आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख। आज हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। पिछले 6 सालों से नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था। पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनाई, जिसमें वाराणसी का नाम शामिल था। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर कितनी बदली यहाँ की तस्वीर और तकदीर। करते हैं पड़ताल। आइए सुनाते हैं कुछ लोगों से अपनी बातचीत। मेरा नाम मनोज यादव है। आप ये बताएं कितने सालों से आप चाय बना रहे हैं? ये अब मेरे 50 साल की पुरानी दुकान है जी। आप 50 सालों से चाय कुछ ऐसे नाम जिन्हें आपने चाय पिलाया हो, कुछ ऐसे नाम? मैंने यहाँ गोविंदाचार्य जी, उमा भारती जैसी लोग यहाँ चाय पिला सकें हम सबको। उमा भारती जी भी आपके यहाँ चाय पी चुकी है? भारती में मेरे चाय गोविंदाचार्य जी को मैंने चाय पिलाया अपने हाथ से। आप जो है चूँकि बनारस में है और प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं और कहा जाता है कि वो भी पहले चाय बेचते थे, तो इससे आपके मनोबल में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? आज तक उनके हाथ का कौन चाय पिया है? उनको चाय बेचते हुए कोई देखा है? मैं तो वही देख रहा था कि मैं भी तो 50 सालों से चाय बेच रहा हूँ। मैं भी क्षेत्र में कोरोना काल में हर एक अपने हो सके जितना लोगों को मैंने मदद किया हूँ, जितना हो सका। पर प्रधानमंत्री जी को चाय बेचते हुए आज तक कौन देखा, जरा बता दें हमें। अभी जैसे प्रधानमंत्री के बारे में ये चर्चा है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, दुनिया भर में उनका डंका बज रहा है, देश में डंका बज रहा है। कहीं भी जाते मोदी मोदी के नारे लगते हैं। आप उनके संसदीय क्षेत्र में हैं, तो क्या यहाँ के लोग उनसे संतुष्ट हैं, उनके कामों से संतुष्ट हैं? उनके कामों के संतुष्ट यही है, जिस रोड पे वो जाते हैं उस रोड की विकास हो जाती है। रविंद्रपुरी कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ लाइटें सड़कें बन जाती हैं। उनको घुमा देंगे इस रोड पे, इसके पीछे वाली रोड पे घुमा देंगे, कोई कार नहीं है। चाइना की विरोध करते हैं, चाइना की लाइट पूरी घाटों पे लगाई हुई है। यानी बनारस में घाटों पे जो लाइट लगी है सब चाइनीज़ लाइट लगी हुई है? लगी है, इसका बिल्कुल चाइनीज़ लाइट लगी हुई है। पूरी लाइट के उनके एक दिन सिर्फ आए देव दीपावली के दिन, उसी दिन सजा के रखे हुए हैं। उसके बाद नाला आज तक 80 का बही रहा है, उसकी कोई सूचना कोई इनके नहीं देते हैं। कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, भारी बहुमत से जीते और देश के प्रधानमंत्री बने, तो कहा यह जाता है कि यहाँ पे विकास की बयार बहेगी। तो क्या कुछ विकास हुआ बनारस में? विकास इसके पहले का ही हो चुका था, ठीक है। इन्होंने सिर्फ फीता ही काटा है। विकास जिस रोड पे बोल रहे हैं आपसे, जिस रोड पे जाते हैं वही रोड पे। सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप किसी पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं हैं? मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। आप किसी पार्टी? जी नहीं। बोलेंगे मैं आपको कार्ड भी दिखा दूंगा भाजपा से, ठीक है। मैं खुद हूँ भाजपा का। आप खुद बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री की उन बातों से संतुष्ट नहीं है जो वो कहते हैं कि मैं खुद चाय बेचता था, या जिस तरह से ये कहा जाता है कि उनका डंका दुनिया भर में बज रहा है, लेकिन बनारस में जो विकास हुआ है उससे ये संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम अब आपकी चाय के बारे में बताएंगे। क्या ऐसी चीज़ आप डालते हैं जो आपकी चाय दूसरों की चाय से अलग होती है? मैं तुलसी, काली मिर्च, अदरक ये सब डालता हूँ। पूरे कोरोना काल में मैं इसी तरह चाय बनाया हूँ, तुलसी, अदरक, काली मिर्च। देखेंगे हमारे पास अदरक भी है, इसमें पूरी मरीच भी रखे हुए हैं। पूरा मरीच के साथ में बनाते हैं चाय। तुलसी अदरक डालकर चाय बनाते हैं, और चाय ऐसी कि चाय अगर आप एक बार पी ले तो बार बार पीने का आपका दिल कहेगा। जी, क्या नाम है आपका? पवित्र सिंह जज। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम जलंधर पंजाब से आ रहे हैं। तो बनारस में किस लिए आया? हाँ, बनारस काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए आए थे, और साथ में रविदास टेम्पल भी देखेंगे और कबीर भक्त जी का स्थान भी देखेंगे। तो कब आए आप यहाँ? हाँ, अभी आए हैं, आज आए हैं। आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं? सर, दूसरी बार आए थे, जो पिछले साल में आए थे, जहाँ रोड में पानी बहुत भरा हुआ था, इसलिए दर्शन नहीं हो पाए। उस वक्त सीएम योगी जी जहाँ पे आए हुए थे। बारिश बहुत यानी पिछले 1 साल पहले जब आप यहाँ आए थे तो बरसात का मौसम था? बहुत बरसात था, पानी पूरा गड्ढा सड़क पे भरा हुआ था। अभी आप यहाँ चाय की दुकान पे आए हैं, क्या आपने पहली बार यहाँ चाय पी या इससे पहले भी? नहीं, हमने दूसरी बार चाय पी है। हमारी यहाँ गाड़ी लगी हुई थी, जब हमने चाय पी तो हमको चाय इतनी इनकी पसंद आई, फेवरेट हुई, कि हमारा मन किया नागपुर से कि एक चाय पीना है। दूसरी वक्त हम यानी आप वहाँ से जब चले तो आपके मन में जलंधर से था कि यहाँ चाय पीना है, जो मिट्टी के कटोरे में पिलाते हैं। चाय तो सच में मैंने भी पी और बहुत ज़बरदस्त चाय था, और इनका समोसा भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए फिर हम आए हैं। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। जी, आप बताएं किस तरह का अनुभव यहाँ?
अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात की थोड़ी बस कमी लगी यहाँ पर कि जो भी भक्त आते हैं, जो दूर से आते हैं, उनके लिए कि मोटरसाइकिल खड़े करने की कोई सुविधा नहीं है। वो सुविधा होनी चाहिए। यानी पार्किंग की जो सुविधा होनी चाहिए भक्तों के लिए, ये है कहना इनका। हाँ 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 हाँ। पार्किंग की काफ़ी दुश्वारी है। जब हम भी आए तो हमें भी गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत हुई, लेकिन चाय वाले भैया ने हमारी गाड़ी की बंदोबस्त कराई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाचू साहनी है। पाचू साहनी। कहाँ के रहने वाले? मैं राजघाट के रहने वाला हूँ और दशाश्वमेध घाट पे नाव चलाता हूँ। यहाँ आप नाव चलाते हैं, कितने दिनों से नाव चलाते हैं? 5-6 साल से नाव चला रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसा कारोबार चल रहा है आपका? सर इस समय तो ठीक ही चल रहा है, सबको 2 पैसा मिल जा रहा है। इस समय ठीक चल रहा है, मतलब पहले ठीक नहीं था? पहले भी ठीक था, लेकिन मोदी जी के आने से और भी ठीक है। कस्टमर मोदी जी के आने से यहाँ चहल पहल बढ़ गई है। बहुत चहल पहल पड़ गई है, कस्टमर बढ़ गए हैं, अब सबको मिल जा रहा है। पहले ऐसे था कि किसी को मिलता था और किसी को नहीं मिलता था, लेकिन अब सबको मिल जा रहा है गंगा मैया और मोदी जी की कृपा से। यानी मोदी जी की कृपा बनारस पर है। एकदम सर, एकदम सर। आप ये बताएं, मोदी जी के आने से पहले काम आपका कम था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर काम बढ़ा है। एकदम सर, पहले कम था, किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था, लेकिन अब सबको 200, 400, 500 सबको मिल जा रहा है। तो सुबह से शाम तक कितने कस्टमर आपके पास आते हैं? सर हम सुबह से शाम तक 2-3 कस्टमर घुमा लेते हैं। एक आदमी को घुमाने से आप कितना पैसा लेते हैं? एक आदमी घुमाने सर उस पार ले आते हैं तो 40 रुपये लेते हैं, अगर घाट घुमाना होता तो 80 रुपये 100 रुपये करके लेते हैं। यानी इतनी कमाई हो जाती है कि दिन भर का आपका खर्चा निकल जाता है। एकदम सर, लगभग कुल मिला के 500-600 रुपये कमा लेते हैं। कितने लोग होंगे आपकी जैसे यहाँ पर? हमारे जैसे यहाँ पे कम से कम 50 लोग हैं। मेरे ख्याल से और ज़्यादा होंगे। हाँ, 50 लोग नाव चालक है यहाँ पे दशाश्वमेध। बाकी तो बहुत से घाट पे अपना अपना 50-50, 40-40 लोग का ग्रुप है, अपना चलाते हैं बोट दूर दूर से आकर। क्या नाम है आपका? कितने दिनों साल का कारोबार कर रहे हैं? 40 बरस से इसी शहर बनारस में। तो 40 वर्षों में और आज में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? क्या बताएं, पहले कुछ और था, पहले कुछ और था, आज कुछ और है। यानी पहले बेहतर था या अब बेहतर है? अभी बेहतर है। अभी बेहतर है। 6 सालों से प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो यहाँ से सांसद हैं। तो क्या उनके सांसद बनने से कुछ फर्क हुआ यहाँ पर? नहीं, फर्क तो बहुत फर्क हुआ। आप 40 वर्षों से इस सड़कों पर अपना करने का रस पूछते हैं, तो कितना बदलाव देखा? बहुत ज़्यादा है कि हम लोग खाते में 2-2 हज़ार रुपया। यानी आपके खाते में 2000 रुपया आया, लेकिन कारोबार में बदलाव आया। बदलाव तो ही है। अब यहाँ की सड़कों पर आप इसको लेकर घूमते हैं तो सड़कों में कितना बदलाव आया, ईमानदारी से बताइए। बहुत बढ़िया। यानी माना जाए कि बनारस की जनता अपने सांसद से संतुष्ट है। आप बताएं, बनारस की जनता जो है, आप गाजीपुर के रहने वाले, बनारस के हैं आप बताएं, क्या आप बनारस की जो जनता है वो अपने सांसद से संतुष्ट है? आप क्या करते हैं? पहले में 6 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं? आज देश की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। इस पर आपकी क्या सोचते हैं? लेकिन आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने इस बात कहा था कि हमारे यहाँ रोजगार है, लेकिन हमारे पास लोग डबल ड्यूटी करते हैं, ट्रिपल ड्यूटी करते हैं, तो सीटें खाली हैं लेकिन भरी नहीं जा रही। तो क्या 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 उम्मीद है आपकी? हम यही चाहेंगे एक युवा जो है, अगर आपको एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखते हैं जो सांसद हैं, तो इस तरह की आप क्या चाहते हो? हमको यही चाहेंगे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का जनता जो तो क्या आप खुश नहीं हैं कि आप प्रधानमंत्री आप ये लगता नाम और समस्या
है हमारी वो